हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन स्विचिंग सर्किट का ही है। ये भी इसमें देखिए, सर्किट में आपको दिया हुआ है ये 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है 25 किलो ओम रेसिस्टेंस, ये 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और ये 50 किलो ओम रेसिस्टर। और यहाँ पर की दी हुई है, ओपन है, अभी क्लोज नहीं की गई है। 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये डायगोनल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। द वोल्ट मीटर रीड्स -5 वोल्ट एज सुन एज की इज प्रेस्ड। जैसे ही की को प्रेस किया जाता है, एट दैट मोमेंट वोल्ट मीटर -5 रीड करेगा या डिस्प्ले करेगा, एंड +5 वोल्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और की के प्रेस होने के लॉन्ग टाइम के बाद ये +5 वोल्ट रीड करेगा या डिस्प्ले करेगा। दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू log 2, नेचुरल लॉग है ln2 सेकेंड्स। मतलब आफ्टर टाइम log 2 सेकेंड के बाद ये वोल्ट मीटर जो है 0 डिस्प्ले करेगा। ओके, उसमें रीडिंग 0 दिखाएगा, 0 वोल्ट। सी पार्ट में पूछा गया है द करेंट इन अमीटर बिकम्स 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब स्विच क्लोज करने के 1 सेकेंड के बाद जो करंट होगी अमीटर में शो करेगा, रीड करेगा, वो 1/e टाइम्स होगी इनिशियल करंट। इनिशियल मतलब जिस समय क्लोज किया गया था स्विच को, उस समय जो करंट फ्लो की होगी उसका 1/e टाइम्स होगी। कब? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद। फोर्थ ऑप्शन द करंट इन द अमीटर बिकम्स 0 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब की के प्रेस होने के लॉन्ग टाइम के बाद स्टेडी स्टेट पे जो हमारी करंट होगी इसमें जो शो करेगा मीटर में वो 0 दिखाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हमें पहचानने हैं कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो ये कुछ नहीं, इस सर्किट में बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। आरसी सर्किट में जो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताया है आपको थ्योरी, बस वही यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, उससे पहले इसमें जो अहम बातें हैं वो समझना है आपको, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है वो क्या है। बाकी सिंपल है सर्किट, वैसे ही करेंगे जैसे करते थे। ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है फिगर में, नहीं क्वेश्चन में जो कहा गया वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, फ्ला 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 ये है। ओके, तो वोल्ट मीटर जो है, जब कुछ भी नहीं लिखा उसके बारे में, तो कोई भी डिवाइस हो तो उसको हम आइडियल मान के चलते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम क्या मानेंगे? आइडियल वोल्ट मीटर मान के चलेंगे। जब कुछ भी उसके बारे में नहीं लिखा, उसका रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का वोल्ट मीटर है, इसका मतलब है इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगी, ना इधर को ना इधर को। ये करंट पास ही नहीं होने देगा क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट ऑफर करेगा, इनफाइनाइट पोजीशन ऑफर करेगा करंट को। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो प्लस और माइनस फिगर में बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर में ऐसे ही एज इट इज बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो वोल्ट मीटर रीडिंग डिस्प्ले करेगा, जो रीड करता है, वो क्या शो करेगा? वैसे ही आप जानते हो वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, डिस्प्ले करता है। तो कौन कौन से पोटेंशियल डिफरेंस का, किस किस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। कहने का मतलब इस नोड के पोटेंशियल और इस नोड के पोटेंशियल का डिफरेंस डिस्प्ले करेगा। दिस माइनस दिस नहीं, दिस माइनस दिस। इस प्लस माइनस को बनाने का पर्पज ही है ये, क्योंकि जो डिवाइस होती है अमीटर वोल्ट मीटर, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पर हायर वोल्टेज देते हैं, एक पर लोअर वोल्टेज देते हैं, प्लस माइनस पे होता है। ठीक है, दोनों तरफ से दे सकते हैं, और किसी भी तरफ हाई लो कर सकते हैं। जब बता दिया जाए कि इसको हम हायर वोल्टेज पोटेंशियल मान के चल रहे हैं, मतलब तो हम यही कहेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, दैट टर्मिनल माइनस दैट टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइस होती है उसमें आप जानते हो इस तरीके से एक पॉइंटर बना होता है, एक तरफ करंट फ्लो कराओगे तो इधर डिस्प्ले, इधर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ करंट फ्लो कराओगे तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक तरफ पॉजिटिव रीडिंग मान सकते हैं, एक तरफ निगेटिव रीडिंग मान सकते हैं। ओके, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? प्लस माइनस बना दिया।
कहने का मतलब जो भी इसकी रीडिंग होगी वो क्या होगी, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल माइनस इधर, इसका डिफरेंस, दिस माइनस दिस, नॉट दिस माइनस दिस, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेजर करेगा या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यही हम अपनी मेन जो इसका समझने वाली मतलब जो एक क्रुशियल पॉइंट सा जो होता है किसी भी क्वेश्चन में वो ये था। ओके, एक तो इसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस करंट नहीं जाने देगा, दूसरी चीज इस माइनस इस दिस वाले और दिस वाले टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ओके, इसलिए माइनस प्लस माइनस बना हुआ है। ओके, हायर इसको लेंगे, लोअर इसको लेंगे। ओके, अगर उधर हायर हो गया इधर हाई लोअर हो गया तो माइनस हो जाएगा वही डिफरेंस। ओके, अच्छा, अब बारी बारी से इसको करते हैं। तो आप देखिए इस सर्किट को ध्यान से, तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो करंट इस डायगोनल में तो जाएगी नहीं, इधर से जाएगी और इधर से जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल ब्रांचेज हैं। और ध्यान से देखें अगर आप, तो इस ब्रांच में ये सी और आर मतलब आरसी सर्किट ये है, इस तरीके से एक लूप ये बन जाएगा ऊपर वाला, और एक ये बॉटम वाला लूप ऐसे। तो ऊपर वाले इस सर्किट पूरे को देखो तो ये भी आरसी सर्किट है और नीचे वाला भी आरसी सर्किट है, ठीक है। तो क्लोज करेंगे स्विच को, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी कैपेसिटर्स की। इनिशियली शॉर्ट सर्किट का काम करेंगे क्योंकि इन पे इनिशियल मोमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो जैसे ही क्लोज करेंगे की को, चार्जिंग स्टार्ट होगी। इनिशियली दे बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किटेड और आफ्टर सम टाइम स्टडी स्टेट कर जाएगी और ये ओपन हो जाएंगे और सर्किट में करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो यही अपनी कहानी है पूरी। तो बारी बारी से करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए भाई, इधर जो आरसी सर्किट है इस तरीके से अगर हम चलें ये, तो एक ईएमएफ वोल्टेज हो गया अपना, की क्लोज कर देंगे, और सी और आर ये देखिए, इसमें देखिए ईएमएफ हो गया, आर और सी ये हो गया। और बड़ी मजे की बात है कि दोनों तरफ आर और सी का प्रोडक्ट 1 है। कैसे है देखिए, इधर अगर मैं C1 R1 मान लूँ, इधर C2 R2 मान लूँ, तो देखिए R1 C1 इज इक्वल्स टू R2 C2, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये 25 और 40 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1000 आ जाएगा, दैट मीन्स 10 की पावर 3। और ये किलो ओम में है, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वो भी हो गया, तो 10 की पावर 6 हो गया। और ये माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो फेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर +6, 10 की पावर -6 क्या बन गया 1। वैसे ही इधर देखिए 50 इंटू 20 ये भी 1000 है, और किलो है तो 10 की पावर 3 और है, तो 1000 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 6, और माइक्रो है तो 10 की पावर -6, तो 1 हो गया। दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 सेकेंड आएगा, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, टाइम कांस्टेंट है आरसी, ये 1 सेकेंड हो गया। अच्छा, जिस समय हम एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, तो दोनों कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किटेड। इनिशियली दे बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, ये बन जाएगा सिंपली। और इस समय जो करंट जा रही होगी सर्किट में वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंट पे कैपेसिटर्स बिहेव एज शॉर्ट सर्किटेड और करंट सर्किट में फ्लो करेगी। आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट करंट 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम करंट इस समय आई नॉट फ्लो कर रही है। अगर हम इस आई नॉट को निकालना चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, और हमने कहा था किसी भी सर्किट में अगर हमें किसी नोड का पोटेंशियल 0 लेट करना पड़े तो किसी एक नोड का हम कहीं भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 लेट कर सकते हैं। जनरली हम करते क्या है, सेल के निगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के 0 वोल्ट मान लेते हैं, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 सीधा चलता चला आएगा। अब आमीटर जो है ये भी आइडियल मान के चलेंगे, तो आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, तो ये अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने देगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने देगा।
कहने का मतलब है इसमें करंट नहीं जाती है वोल्ट मीटर में, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और इसका रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल मीटर का, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने देता है। दैट मीन्स वोल्टेज 5 वोल्ट यहाँ चलता चला आया, यहाँ पहुँच गया 5 वोल्ट, और यही 5 वोल्ट देखिए यहाँ भी आ गया। इधर से करंट जानी नहीं तो ऐसे ही चली जाएगी। इधर से देखिए ये 5 वोल्ट था, यहाँ 0 मान रखा है, तो ये देखो 0 यहाँ चला आया, यहाँ चला आया, इधर भी चला आया, कहीं यहाँ बीच में कुछ नहीं कनेक्टेड है, तो ये 0 वोल्ट पे आ गया। t इक्वल टू 0 पे जैसे ही स्विच क्लोज करोगे उस इंस्टेंट पे ये कंडीशन अकर कर रही होगी। इसके जस्ट माइक्रो सेकेंड के बाद, थोड़े टाइम के बाद कुछ और होगा, ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं होंगे, ठीक, कुछ और चार्जिंग हो रही होगी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 माइनस 5 कितना होगा, -5। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पर ये 5 वोल्ट -5 वोल्ट डिस्प्ले करेगा, ये बात सही है। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये ओपन सर्किटेड हो जाते हैं, कोई करंट नहीं जाने देंगे, और ये इस तरीके से करंट आएगी, इधर तो जाएगी नहीं, ओपन हो गया, इधर भी ओपन हो गया, इधर भी नहीं जाएगी, और इसका रेसिस्टेंस है इनफाइनाइट, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, इनफाइनाइट, तो ये भी करंट जाने नहीं देगा। तो ये 5 वोल्ट जो है, जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि करंट नहीं जा रही, तो I इंटू आर 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज की खपत हो ही नहीं रही, तो ये 5 वोल्ट कहाँ पहुँच जाएगा, सीधा यहाँ पर आ जाएगा। और इधर देखिए ये 0 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था, इधर करंट कोई नहीं जा रही, तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, या कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो जो वोल्ट यहाँ है वही यहाँ पहुँच जाएगा। सिंपल सर्किट से दिख रहा है मुझे, क्योंकि सर्किट में करंट क्या है, 0 है। ओके, तो ये 5 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, अब 5 माइनस 0 5 वोल्ट, तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम या लॉन्ग टाइम के बाद ये +5 वोल्ट डिस्प्ले करेगा वोल्ट मीटर। ये बिल्कुल बात सही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगी। और इस दूसरी कंडीशन से, ये कब की बात चल रही है, इनफाइनाइट टाइम पे, इस कंडीशन से ये वाला सही हो जाएगा, द करंट इन द अमीटर बिकम्स 0 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इस समय कोई भी करंट इसमें नहीं जा रही, ठीक है, इधर ना इधर, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, यही पाथ मिल रहा था, अब इसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, तो ये जाने ही नहीं देगा, ठीक है, तो नेट करंट अमीटर में क्या शो करेगा, 0, तो दो तो ऐसे ही सही होगा, ठीक है। किससे, इनिशियल स्टेट पे हमने देख लिया बना के, और फाइनल स्टेट में देख लिया। अब ये दो जो है, ये log 2 सेकंड पे बात कर रहा है, या आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकंड पे बात कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कुछ। अच्छा, उससे पहले जब t इक्वल टू 0 पे हमने कहा था, ये 0, ये शॉर्टेड था ऐसे, ठीक, और इसमें आई नॉट करंट जा रही है, अभी t इक्वल टू 0 की बात फिर से कर रहे हैं, तो इस समय शॉर्ट हो गए, और उस इंस्टेंट पे ऐसे करंट इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट बना हुआ था, 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना बना हुआ था, 0 वोल्ट, क्योंकि ये 0 यहाँ चला गया और ये 5 यहाँ पहुँच गया, ये कंडीशन थी t इक्वल टू 0। तो इस समय मैक्सिमम करंट जाएगी आई नॉट, तो कुछ इधर डिवाइड हो जाएगी, इसको कह देंगे I1, ठीक है, या कह देंगे I0 1 इस तरफ को, और इस तरफ को कह देंगे I0 2। तो I0 किसके इक्वल है, I0 1 प्लस I0 2, ये जंक्शन रूल यहाँ पे लगा दे, ये आने वाली करंट, ये दो जाने वाली करंट हो गई, I0 1 प्लस I0 2 लिख सकते हैं बड़े आराम से। इधर करंट कोई जानी नहीं है, तो I0 1 ऐसे चली जाएगी, I0 2 ऐसे चली जाएगी, ठीक है, दोनों ऐड हो गए, फिर इधर I0 हो जाएंगी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर करंट निकालना चाहो आप, तो करंट भी निकाल सकते हो। वैसे कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किटेड हो गए,
रेसिस्टेंसेस बचे हुए हैं। तो इधर रेसिस्टेंस इस पूरी ब्रांच में 25 किलो ओम, इधर 50 किलो ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि इधर कोई करंट नहीं है, इधर केवल रेसिस्टेंस बचा, इधर भी रेसिस्टेंस बचा। दोनों पैरेलल में रेसिस्टेंस है और नेट करंट आई नॉट जा रही है, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगी। पैरेलल में करंट जो होती है वो रेसिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक, तो अगर आई नॉट 1 और आई नॉट 2 का रेशियो लिया जाए तो ये 2:1 आ जाएगा। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है, आई नॉट 1 इधर जा रही है, आई नॉट 2 इधर जा रही है। ठीक है, तो आई नॉट 1 अपॉन आई नॉट 2 का मतलब क्या है, आई नॉट 1 इसमें जा रही है, बट रेसिस्टेंस ऊपर कौन सा लिखेंगे, ये वाला इनवर्स रेशियो। आई नॉट जा इसमें रही है बट R2 रेसिस्टेंस लेंगे। ठीक है, दिस अपॉन दिस मतलब 50/25 किलो, तो 2:2 बना जाएगा। जिधर रेसिस्टेंस ज़्यादा उधर, जिधर रेसिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज़्यादा जाएगी और जिधर रेसिस्टेंस ज़्यादा है उधर करंट कम जाएगी। तो इस रेशियो से हम आई नॉट 1 आई नॉट 2 निकाल सकते हैं। देखिए आई नॉट 1 कितनी होगी, ये भी टाइम t इक्वल टू 0 मोमेंट की बात चल रही है। आई नॉट 1 क्या हो जाएगा, ये 2:1 है, तो और नेट करंट कितनी है आई नॉट, ये हो जाएगी 2/3 आई नॉट, और आई नॉट 2 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 आई नॉट, ये नेट करंट ही डिवाइड हुई दो में, तो आई नॉट 1 कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ आई नॉट, और 2/3 ऑफ आई नॉट एंड ये 1/3 ऑफ आई नॉट। सिंपली ऐसे हम प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और जो 5 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हो, देखिए ये 5 वोल्ट की हमने सप्लाई दी, यहाँ तक आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 वोल्ट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। इधर तो कोई मतलब नहीं है, करंट जीरो ही है, तो ये ब्रांच पैरेलल है, तो पहला रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट 25 इंटू 50, दोनों का समेसन 75, तो ये आ जाएगा 50/3 किलो ओम। ठीक, तो ये नेट रेसिस्टेंस आया, तो यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये है, और वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, तो हम V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, V 5 हो गया, I कितना जा रहा है अभी आई नॉट इंटू R कितना है 50/3। हम चाहे तो आई नॉट यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आई नॉट हमसे पूछा नहीं गया। बस ये याद रखें कि 5 इक्वल्स टू किसके होगा, आई नॉट इंटू 50/3। ठीक है, नेट रेसिस्टेंस इंटू करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज, कितना वोल्टेज लगा रखा है 5। ओके, तो ये कहानी हो गई t इज इक्वल्स टू 0 पर की। अब t इज इक्वल्स टू एनी टाइम t पर, वो टाइम कुछ भी हो 1 सेकंड 2 सेकंड log 2 सेकंड log 3 सेकंड कुछ भी हो, तो उस समय ये शॉर्टेड नहीं होगा, इसकी चार्जिंग चल रही होगी, इसकी चार्जिंग चल रही होगी, चार्ज बढ़ रहा होगा टाइम के साथ, बढ़ते 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 फाइनली फुल्ली चार्ज हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई करंट जाने नहीं देगा। ठीक है, वो स्टेडी स्टेट है, वो भी हम कह चुके हैं, बता चुके हैं। उनसे हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, एक इनिशियल स्टेट से, एक फाइनल स्टेट से। ठीक है, अब इंटरमीडिएट स्टेट 0 और इनफाइनाइट टाइम के बीच में, मतलब इनफाइनाइट टाइम का काफी लार्ज टाइम के बाद, जैसे स्विच क्लोज की थोड़े समय बाद 1 सेकंड 2 सेकंड, दैट मान लिया t सेकंड, अब वो t कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 log 2 log 3। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू t की एनालिसिस अब करने जा रहे हैं। मान लेते हैं इस समय करंट कितनी है I, पहले कितनी थी आई नॉट, अब इसमें करंट I1 हो गई, यहाँ I2 हो गई। ठीक है, ये एट टाइम t इक्वल टू t इंस्टेंट में है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं सब सर्किट में चार्जिंग की वजह से। ओके, अच्छा अब देखिए इस समय ये कहानी होगी,
अब आपको हमने एक सिंपल आरसी सर्किट में बताया है, सीआर सर्किट या आरसी सर्किट, कि जो करंट होती है टाइम के साथ करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है आई नॉट पीक करंट इनिशियली जो फ्लो करती है वो इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर ऐसे कोई सर्किट है इस तरीके से सिंपल, और यहाँ पर हमने ईएमएफ दे दिया कुछ ई और इसको कनेक्ट कर दिया, ये आर है ये सी है। चार्जिंग की एनालिसिस थ्योरी हम पूरी बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे। तो इसमें हमने ये डेरिवेशन कराया था आई इज इक्वल्स टू, जो भी इसमें करंट जा रही है एट टाइम टी पर करंट कितनी होती है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ई जो वोल्टेज लगा रखा है यहाँ 5 वोल्ट है। ठीक है, ये अलग अपना एनालिसिस, ये होता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर दो आरसी सर्किट बन रहे हैं, देखो एक मैंने कहा ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। इसमें पीक करंट जो इनिशियल करंट थी वो आई नॉट 1 थी, और इसमें जो इनिशियल करंट थी वो आई नॉट 2 थी, आई जीरो टू आई जीरो वन। ठीक है, टी टाइम पे आई वन आई टू हो गई। अब इसको आई वन आई टू को लिखेंगे कैसे, तो सिंपल यही हमारे पास तरीका है। आई वन को क्या लिखेंगे, आई वन इज इक्वल्स टू आई मतलब पीक करंट, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है एट टाइम टी पर। ठीक है, आफ्टर टाइम टी पर जो करंट होगी वो क्या होगी, आई वन इज इक्वल्स टू पीक करंट। पीक करंट कितनी थी इसमें, 2/3 आई नॉट, 2/3 आई नॉट। आई नॉट क्या थी, आई नॉट थी इनिशियल करंट पूरे सर्किट की जो अमीटर पढ़ रहा था, पहले हो चुका है ये सब। टी इक्वल टू 0 पर नेट करंट जो आई नॉट जा रही थी वही दो में डिवाइड हुई थी, आई नॉट 1 आई नॉट 2, तो वो है आई नॉट। तो 2/3 आई नॉट इसकी इनिशियल करंट होगा। इस फार्मूले में क्या है, इंडियन फार्मूला जनरल है। ठीक है, आई किसी भी इंस्टेंट पे जो होगा वो इनिशियल करंट जो उसमें पहले थी मतलब पीक करंट आई नॉट टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इसी चीज को मैं इसमें और इसमें अप्लाई करूंगा। तो ये तो हो गई इनिशियल करंट जो टी इक्वल टू 0 पर थी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर वन सी वन, इधर वाला आर सी करेंगे लेकिन दोनों ही आर सी का प्रोडक्ट क्या है 1, तो अपॉन में आर सी क्या हो गया। सिमिलरली आई टू देखिए क्या आ जाएगा, आई टू इनिशियली इसमें कितनी थी, आई नॉट बाई थ्री, आई नॉट बाई थ्री इंटू ई टू द पावर यहाँ पर भी माइनस टी ही आ जाएगा क्योंकि इधर भी आर सी की वैल्यू क्या है 1। तो ये आ गई अपनी एट टाइम टी पर किसी इंस्टेंट पर ये दोनों करंट्स आ गए। ठीक है, तो नेट करंट अगर कितनी हम लिखें तो कितनी होगी, आई वन प्लस आई टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ देखिए 2/3 है यहाँ 1/3 है, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी तो कॉमन है। 1/3 2/3 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 3/3 1, तो बन जाएगा अपना क्या, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी। ये कहानी है। ठीक है, 2/3 1/3 1 हो गया, ई नॉट ई टू द पावर माइनस टी कॉमन हो गया। नेट करंट इन द सर्किट कितनी हो गई, आई नॉट यहाँ से निकाल सकते हो, ये किलो ओम में है रेसिस्टेंस तो मिली एम्पियर में करंट आ जाएगी, यहाँ रख सकते हो, वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो कंपैरिजन ज़रूरत है। तो ये क्या थी, ये थी इनिशियल करंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये आमीटर जो रीडिंग पढ़ेगा वो क्या थी, आई नॉट, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर कितनी करंट जा रही थी, आई नॉट, और वही रीडिंग है डिस्प्ले करेगा, यही मेजर करेगा दिखाएगा। ठीक है, तो आई नॉट इनिशियल करंट थी अमीटर में और आई क्या है एट टाइम टी पर करंट है, और पूछा कितने पर गया है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो टी की वैल्यू यहाँ 1 रख दे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, यहाँ 1 रखोगे तो ई टू द पावर 1 -1 आ जाएगा, नीचे ले जाओगे +1 हो जाएगा, तो नीचे ई हो गया।
अब इसमें क्या कहा गया है, द करेंट इन अमीटर बिकम्स 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद जो करंट होगी वो इनिशियल वैल्यू का 1/e होगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/e इंटू आई नॉट। आई नॉट इनिशियल वैल्यू थी और उसका 1/e टाइम्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे है। बिल्कुल सही बात है। तो आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो गई, R0/3, मतलब 1/e टाइम्स इनिशियल करंट। तो ये भी सही हो गया। अगली चीज क्या बोली गई है, देखिए अगली चीज बोली गई है वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट t इज इक्वल टू log 2 सेकेंड। तो log 2 सेकेंड पर वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा वो पूछा गया है। तो अगर मैं log 2 की वैल्यू रखूं, अगर t को रखूं तो ऐसे ही t के एक्सप्रेशन में ही लिख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर t इज इक्वल्स टू log 2 ln2 इसकी बात करें तो इस समय करंट कितनी होगी, इस टाइम पे करंट जो होगी, नेट करंट जो यहां से जा रही है, रख दें वैल्यू, हाँ आई नॉट टी इज इक्वल टू, ये रखा इसी में आई नॉट ई टू द पावर माइनस ln2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई नॉट ई टू द पावर ln1/2। ठीक है, माइनस ln2 की जगह हमने क्या लिख दिया, ln1/2। क्यों, क्योंकि इसको जब ब्रेक करोगे आप ln1 माइनस ln2 ऐसे लिख सकते हो, और ln1 क्या हो जाएगा, ln मतलब नेचुरल लॉग, log 1 0 होता है, और माइनस log 2, क्योंकि न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर है, तो log 1 माइनस log 2, log 1 0 हो गया, माइनस log 2 आ गया, यही लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और मैथमेटिक्स में आप जानते हो एक्सपोनेंशियल टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एनी वैल्यू गिव्स दैट वैल्यू, मतलब ये मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे e टू द पावर ln x इज इक्वल्स टू ओनली x। ln क्या है, log विद बेस e x। तो सेम बेस पर अगर एक्सपोनेंशियल की पावर सेम बेस पर log लिखा हुआ है तो वो x ही हो जाता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ से आप अगर करो तो x की जगह 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा I0/2, I0/2। इसका मतलब t इज इक्वल टू ln2 सेकेंड पे नेट करंट कितनी होगी, I0/2, इनिशियल करंट का हाफ। ठीक है जी, ये होगी। हमें क्या चाहिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है कि 0 होगी, वो पहचानना है। अच्छा, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 कब होगी, जब इस वाले का वोल्टेज और इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज दोनों क्या हो जाए, इक्वल। इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V1। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाए, 0। दोनों बराबर हो जाए तभी तो ये रीडिंग क्या 0 दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। वही बोला गया डिस्प्ले 0 वोल्ट। तो अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाए एट टाइम t इज इक्वल टू log 2 पर, ठीक, तो V2 माइनस V1 0 हो जाएगा, तो ये 0 डिस्प्ले करेगा। तो क्या V2 और V1 बराबर हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे V1 V2, इधर करंट I1 जा रही है, ठीक है, और इधर करंट I2 जा रही है। तो V1 को कैसे लिखेंगे, देखिए इधर करंट I1 जा रही है, तो V1 माइनस 0, ये 0 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1 माइनस 0 इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसमें जाने वाली करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो V1 को ऐसे लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 25। ठीक, जाहिर सी बात I1 I2 सब मिली एम्पियर में होंगी और ये किलो ओम में है, तो वोल्टेज वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ये हो गया। चलो, लेकिन I1 कैसे लिखोगे, देखो I1 अगर यहाँ t की वैल्यू log 2 रखोगे जैसे यहाँ रखे थे हम, तो ये क्या दे देगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो I1।
इस वाले केस के लिए जब t इक्वल्स टू LN2 है। ओके, तो यहाँ पर जब रखोगे तो 1/2 ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने यहाँ करके दिखाया आपको e⁻−ln2 क्या हो जाएगा 1/2। तो ये जब 1/2 है log2 पर t रखने पर, t की वैल्यू log2 रखोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, I0/3। यहाँ से देखिए ये भी 1/2 बन जाएगा जब यहाँ log2 रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा I0/6, क्योंकि ये 1/2 बनना है, 1/3 पहले से है, तो I0/6। अब ये चीज़ यहाँ रख देंगे हम लोग। देखिए I1 की वैल्यू कितनी थी I0/3, तो ये हो जाएगा 25 I0/3 या 25/3 I0। अब V2 कैसे निकालें, देखो इसमें करंट कितनी जा रही I2, 5 माइनस दिस वोल्टेज, यहाँ पर 5 है, 5 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे I2 इंटू आर। ठीक है, तो I2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, ये मिली एम्पियर में, ये किलो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में आएगा। अब I2 की वैल्यू I0/6 है, तो रख दीजिए इसको, तो I0/6 इंटू 50। ओके, ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2, 25 जा, तो ये भी आ जाएगा 25/3 I0। तो 5 माइनस V2 की वैल्यू क्या आई 25/3 I0, और V1 की वैल्यू भी क्या आई 25/3 I0। तो अगर हमें निकालना है, अच्छा अब 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू है पहले से हम जानते हैं 50/3 I0। ठीक है, 5 की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 की जगह क्या, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा लेते हैं लोग। तो 5 माइनस V2, 5 माइनस V2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अच्छा 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 5 की जगह ये लिख सकता हूँ 50/3 I0 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 25/3 I0। यहाँ से V2 निकाल लेते हैं, V2 इधर चला जाएगा, ये इधर ले आइए, तो हो जाएगा आपका V2 इज इक्वल्स टू 50, ये 50/3 है, ये 25/3 डबल है जस्ट ये, तो 25/3 I0। तो V2 की वैल्यू कितनी आई 25/3 I0, और V1 की वैल्यू भी कितनी आई 25/3 I0। तो अब क्या करें हम लोग, V2 माइनस V1 निकाल लें, दोनों ही इक्वल है, तो डिफरेंस क्या हो गया 0, और यही डिफरेंस ये रीड करता है, इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट t इक्वल्स टू log 2 सेकेंड। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हैं। बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू।